अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये सीखेंगे कि हमने अपने शिपिंग टेम्पलेट्स किस तरह से सेट करने हैं। शिपिंग ऑप्शंस हमने कौन सा चूज़ करना है। टिकटॉक के अंदर हमें दो शिपिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। नंबर वन इज़ शिपिंग विया प्लेटफॉर्म और सेकंड इज़ शिप बाय सेलर। हमें कौन सा चूज़ करना है, किस किस सिनेरियो में हमें शिप विया प्लेटफॉर्म चूज़ करना है और किन सिनेरियोज में हमें शिप बाय सेलर चूज़ करना है, राइट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स डिस्कस किए थे। प्रोडक्ट हंटिंग मेथड्स हमने सीखे हैं। हमने बेसिकली तीन मेथड्स सीखे हैं। नंबर वन इज़ प्रोडक्ट हंटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, जो टिकटॉक का अपना टूल है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ पहले वो प्रोडक्ट्स पे जब हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे नीचे हमारे पास आ रहा होता था प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन अभी उन्होंने इसकी प्लेस चेंज कर दी है तो ये ग्रोथ सेंटर के अंदर मिलेगा आपको। ग्रोथ सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़। प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करते हुए किस तरह से हम प्रोडक्ट हंट करेंगे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी सीखा है कि अगर हमने अमेज़ॉन से प्रोडक्ट हंट करनी है अपनी टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए तो आप अमेज़ॉन से किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। इसके अलावा हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग मेथड सीखा था थर्ड नंबर पे, वो टिकटॉक बायर अकाउंट है। जो टिकटॉक का सोशल मीडिया ऐप है, टिकटॉक का जो बायर अकाउंट है, सिंपल जो हम कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते हैं, उस टिकटॉक बायर अकाउंट से किस तरह से हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, ऑलरेडी हम ये भी मेथड सीख चुके हैं। तीन मेथड हमने सीखे हैं। होपफुली आपने प्रोडक्ट्स अच्छी अच्छी फाइंड कर ली होंगी अपने लिए। अब आज हम ये सीखेंगे कि हमने शिपिंग ऑप्शंस कौन सा सिलेक्ट करना है अपने सेलर सेंट्रल के लिए और शिपिंग टेम्पलेट हमने किस तरह से सेट करना है, राइट। तो शिपिंग ऑप्शंस के लिए अभी ये आपके सामने ये यूके का टिकटॉक सेलर सेंट्रल अभी आपके पास ओपन है। आप इसकी लोकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने शॉप का नेम हाइड किया हुआ है और लेकिन आप ये लोकेशन देख सकते हैं कि ये लंदन की लोकेशन आ रही है। इट मीन्स ये जो अभी मैंने सेलर सेंट्रल आपके सामने ओपन किया हुआ है ये यूके का सेलर सेंट्रल है, राइट। ओके, अब शिपिंग ऑप्शंस, शिपिंग सेटिंग हमें कहाँ से मिलेगी। ये ऑर्डर्स का जो टैब है इसके ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शिपिंग सेटिंग का। शिपिंग सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा जो ऑलरेडी मेरे पास ओपन है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर वन इज़ शिप विया प्लेटफॉर्म और नंबर टू शिप बाय सेलर। आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि किन किन सिनेरियोज में हमें शिप विया प्लेटफॉर्म सेट करना है सॉरी, और किन किन सिनेरियोज में हमें शिप बाय सेलर सेलेक्ट करना है। शिप विया प्लेटफॉर्म अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो जब हमें ऑर्डर आएगा हमें जो शिपिंग लेबल है वो टिकटॉक से ही मिलेगा। वो किसी भी कोरियर कंपनी का हो सकता है, लाइक एवरी, डीपीडी या फिर ये एक तीसरा कोरियर दिया हुआ है, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी कोरियर का टिकटॉक आपको एक शिपिंग लेबल दे देगा जो आप यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट को शिप करने के लिए। अब ये किस सिनेरियो में हम शिप विया प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है। लेट से आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की, हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग मेथड सीखे हैं उनमें से कोई भी मेथड हम यूज़ करते हुए हमने एक प्रोडक्ट फाइंड कर ली अपने टिकटॉक शॉप पे सेल करने के लिए। अब उस प्रोडक्ट को हमने सोर्स किया, अलीबाबा से सोर्स किया, अमेज़ॉन से सोर्स किया या किसी भी सोर्सिंग प्लेटफॉर्म या किसी भी सोर्सिंग वेबसाइट से हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्स की। उसके 50 या 100 यूनिट्स हमने बाय किए और अपने वेयर हाउस में हमने यूके के अंदर उसको स्टोर कर लिया, उन यूनिट्स को, उन प्रोडक्ट को, राइट। अब वो इन्वेंट्री आपके यूके के वेयर हाउस के अंदर पड़ी हुई है। अब जब आपको ऑर्डर आएगा आपने वहाँ से प्रोडक्ट जो है वो पिक पैक करनी है और उसको कस्टमर के एड्रेस पे आपने शिप करना है। अब शिप करने के लिए आपको शिपिंग लेबल चाहिए होता है किसी भी कोरियर कंपनी का, राइट। अब वो शिपिंग लेबल अगर तो आप खुद से अरेंज कर सकते हैं, अगर किसी भी कोरियर कंपनी के साथ आपका कोई कॉर्पोरेट अकाउंट बना हुआ है या
कोई भी आपका अकाउंट बना हुआ है एवरी के साथ या डीपीडी यूके या इस तरह रॉयल मेल भी यूके के अंदर जो है वो काम करती है। ये कुछ कैरियर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं जिसके अंदर फेडेक्स है, डीएचएल है, यूके माल है, ठीक है। इसी तरह रॉयल मेल है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो एवरी और रॉयल मेल यूज़ होते हैं। अगर इनके साथ आपका कोई अकाउंट बना हुआ है और इनसे डायरेक्ट आप जाके शिपिंग लेबल ले सकते हैं तो आप शिप बाय सेलर चूज़ करेंगे। शिप बाय सेलर में ये होगा कि आपने शिपिंग लेबल इनमें से किसी भी कंपनी का शिपिंग लेबल आपने खुद अरेंज करना है, ठीक है। और वो शिपिंग लेबल आप अपने वेयर हाउस वाले एजेंट को दे देंगे, वो आपकी प्रोडक्ट पिक पैक करेगा और बॉक्स के ऊपर जो शिपिंग लेबल आप उसको देंगे वो शिपिंग लेबल उसके ऊपर पेस्ट कर देगा। और कोरियर कंपनी वाला जो भी कोरियर कंपनी वाले जो आप चूज़ करेंगे जिसका शिपिंग लेबल आप लेंगे वो वहाँ से आपकी प्रोडक्ट जो है वो पिकअप कर लेगा या उसको ड्रॉप ऑफ कर लेगा। पिकअप या ड्रॉप ऑफ वो जब आप शिपिंग लेबल निकालेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप ड्रॉप ऑफ करना चाहते हैं या आप पिकअप की सर्विसेज लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका वेयर हाउस वाला आपको बताएगा कि वो ड्रॉप ऑफ अगर कर देगा खुद जाके किसी भी शिपिंग कंपनी के ऑफिस के अंदर अगर वो खुद ड्रॉप ऑफ कर देगा तो ऑब्वियसली आप ड्रॉप ऑफ सेलेक्ट करेंगे और वो पिक पैक करके आपकी प्रोडक्ट शिपिंग लेबल आपकी पैकेज के ऊपर लगा देगा और वो उसको ड्रॉप ऑफ कर देगा, ठीक है। अगर आप पिकअप सेलेक्ट करेंगे तो वो कोरियर कंपनी वाले खुद उसके एड्रेस से जाके पिकअप कर लेंगे। अगर तो आप खुद से शिपिंग लेबल अरेंज कर सकते हैं, आपके पास कोई इस तरह का सोर्स अवेलेबल है कि आप खुद से शिपिंग लेबल अरेंज करेंगे तो आपको शिप बाय सेलर चूज़ करना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जब आपको ऑर्डर आएगा तो जस्ट आपने इसके अंदर ट्रैकिंग देनी होगी और आपकी प्रोडक्ट जो है या आपका ऑर्डर जो है वो शिप हो जाएगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का सोर्स अवेलेबल नहीं है कि आप खुद से किसी भी कोरियर कंपनी का शिपिंग लेबल आप अरेंज नहीं कर सकते, शिपिंग आपको टिकटॉक से ही चाहिए, तो आपने शिप विया प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब ये कितना चार्ज करते हैं शिप विया प्लेटफॉर्म अगर हम चूज़ करते हैं तो टिकटॉक हमसे कितना चार्ज करेगा, ये नॉर्मली 3.77 आपसे चार्ज करेंगे। अभी हम मज़ीद इसको देख भी लेते हैं कि कितने वेट तक ये हमसे 3.77 चार्ज करते हैं। इनका एक स्टैंडर्ड वेट है कि इस वेट तक की अगर आपकी प्रोडक्ट है तो उस वेट तक आपको 3.77 टिकटॉक चार्ज करेगा और आपको शिपिंग लेबल दे देगा, ठीक है। आप जब आपको ऑर्डर आएगा सिंपली आपने शिपिंग लेबल जनरेट करना होगा और वो शिपिंग लेबल अपने वेयर हाउस वाले एजेंट को दे देंगे, वो आपकी प्रोडक्ट पिक पैक करके उसके ऊपर शिपिंग लेबल लगा देगा। तो कोरियर कंपनी वाले खुद ही पिकअप कर लेंगे या वो खुद जो है वो एजेंट ड्रॉप ऑफ कर देगा। ओके, अब आपको पता चल गया कि हमने किस सिनेरियो में शिप विया प्लेटफॉर्म चूज़ करना है और किस सिनेरियो में शिप बाय सेलर चूज़ करेंगे। अभी मैंने इस अकाउंट के लिए शिप विया प्लेटफॉर्म चूज़ किया हुआ है। अगर आप शिप बाय सेलर चूज़ करना चाहें तो सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या आप जो है वो शिप बाय सेलर जो है वो ऑन करना चाहते हैं। तो मैं उसको बता रहा हूँ, जी बिल्कुल मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ। तो मैंने टर्न ऑन पे क्लिक किया तो मेरा शिप बाय सेलर जो है वो ऑन हो चुका हुआ है, राइट। मैं इसको अगर ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा ताकि क्योंकि मुझे एक ही चूज़ करना है, या आप शिप बाय विया प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं या शिप बाय सेलर चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं और ये खुद ही ऑफ़ हो जाएगा थोड़ी देर तक और शिप बाय सेलर हमने चूज़ कर लिया है। ओके, अब हमने बनाना है अपना शिपिंग फीड टेम्पलेट कि हमने कस्टमर से भी शिपिंग चार्ज करनी है या नहीं। तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कस्टमर से शिपिंग चार्ज करना चाहते हैं तो हम मैनेज शिपिंग फीड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और अपना जो है वो एक टेम्पलेट बना लेंगे अपने कस्टमर के लिए कि हम उससे भी चार्ज करेंगे। अगर आप नहीं चार्ज करना चाहते तो आप यहाँ पे 00 सेलेक्ट करके उसको फ्री शिपिंग भी दे सकते हैं, राइट। ये ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट बनाया हुआ है तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। अगर आपने न्यू टेम्पलेट बनाना है तो यहाँ पे मैनेज वेयर हाउस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे न्यू टेम्पलेट बनाने के लिए, राइट। अभी मैनेज वेयर हाउस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे आपको पिकअप आपका वेयर हाउस का एड्रेस आपने देना है यहाँ पे और उसके बाद आपने अपना रिटर्न एड्रेस देना है। मैनेज वेयर हाउस इन्फॉर्मेशन में आके आपने
दो एड्रेस देने, एक उसको रिटर्न एड्रेस देना है और पिकअप एड्रेस देना है। अब जो टेम्पलेट आपने बनाना है, यहाँ पे मेरे पास ऐड न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। मैं अब इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने टेम्पलेट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे आपके पास ऐड न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सिंपली ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और आप जो है वो एक न्यू टेम्पलेट बना सकेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है न्यू टेम्पलेट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको टेम्पलेट नेम सेलेक्ट करना है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने वेयर हाउस का नेम भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने चूँकि वेयर हाउस का नेम ही रखा हुआ है। और यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि शिफ्ट फ्रॉम, कहाँ से आपकी प्रोडक्ट शिप होगी। तो मैंने उसको अपने वेयर हाउस का बताया कि ये जो मेरा वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस से मेरी प्रोडक्ट शिप होगी और कहाँ पे जाएगी, शिप टू यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। चूँकि हमारी जो शिपिंग है वो हम जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं वो विद इन यूके करना चाह रहे हैं, तो हम उसको बताएंगे कि मेरे वेयर हाउस से यूके के अंदर जो है वो प्रोडक्ट शिप होगी। उसके बाद शिपिंग फ़ी टेम्पलेट है। इसके अंदर कस्टमर इन एक्सक्लूड एरिया आर अनएबल टू प्लेस ऑर्डर। ओके, कुछ एरियाज़ इस तरह के हैं यहाँ पे कंपनीज़ जो है वो कोरियर कंपनीज़ मोस्टली वो अपनी शिपिंग नहीं देती। तो यूके के अंदर आपको यहाँ से कोई एरिया एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूएस के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे हवाई और इस तरह से कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारी कोरियर कंपनी जो है वो अपनी शिपिंग सर्विसेज नहीं देती, वो बहुत दूर है वो एरियाज़। तो वो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके वो एरियाज़ जो है वो एक्सक्लूड कर सकते हैं ताकि उस एरिया से आपको कोई ऑर्डर रिसीव ना हो। ताकि ये ना हो अगर आपको ऑर्डर रिसीव हो जाए और आप उस एरिया में अपनी प्रोडक्ट जो है वो शिप ना कर सकें, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके अकाउंट के लिए, अपने अकाउंट हेल्थ के लिए, राइट। अभी यूके के अंदर हमें ये यहाँ से कोई भी एरिया एक्सक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यूके का साइज़ जो है वो आपको पता है कंट्री का यूएस की बनिस्बत कम है और यूके के तमाम एरियाज़ में सारी कंपनीज जो है वो अपनी शिपिंग सर्विसेज देती हैं। सो इसको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। नीचे आते हैं डिलीवरी एरियाज़, वो आपको बता रहा है यहाँ पे हमने डिलीवरी एरियाज़ जीबी मेनलैंड, इसके अंदर जो है वो यूके के तमाम एरियाज़ आते हैं। इसी तरह जीबी रिमोट एरियाज़ इसके अंदर भी, बाकी यूके के जो एरियाज़ है वो सारे इन रीजन्स के अंदर जो है वो कवर होते हैं। तो हमने ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देने हैं। इसके अंदर जो है वो यूके के तमाम एरियाज़ आपके वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग रूल्स आ रहा है कि आपने कस्टमर से कोई शिपिंग चार्ज करनी है या नहीं। आप न्यू रूल पे क्लिक करके नया रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने अपना जो है ये रूल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि 30 kg तक भी अगर कस्टमर मुझे कोई ऑर्डर करता है तो मैं उसे 0 चार्ज करूँगा। मैं अपने तमाम कस्टमर को फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उनसे कोई भी चार्ज नहीं कर रहा। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं 3 kg तक अपने कस्टमर को 1.99 चार्ज करूँगा, राइट, इन एरियाज़ के कस्टमर को। और अगर जो है वो 3 kg से 10 kg तक अगर वेट होता है तो मैं अपने कस्टमर को 2.99 चार्ज करूँगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं, ये आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट, अगर आप फ्री शिपिंग देते हैं तो क्या आपकी प्रोडक्ट के अंदर इतना मार्जिन है कि फ्री शिपिंग आप या जो शिपिंग चार्जेस हैं वो आप खुद बियर कर सकते हैं। अगर आप खुद बियर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग दें, इससे आपकी ऑर्डर रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टिकटॉक जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस हमसे 3.77 चार्ज करता है। अभी हम ये देख भी रहे थे कि जो शिपिंग चार्जेस हमसे ले रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर आप जिस तरह मैंने आपको बताया कि टिकटॉक शॉप जो है वो हमसे शिपिंग, अगर हमने टिकटॉक से लेबल बाय करने हैं या लेबल हमने टिकटॉक से शिप विया प्लेटफॉर्म हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो टिकटॉक हमसे शिपिंग चार्ज करेगा। नॉर्मली वो 3.77 3 to 4 पाउंड के दरमियान वो हमसे चार्ज करता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार ये जो 3.77
टिकटॉक ने मेरे से चार्ज करने हैं वो मैं अपने कस्टमर से चार्ज कर लूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वेट आप एंटर कर दें कि 30 kg तक जो है वो मैं अपने कस्टमर से 3.77 चार्ज करूँगा, राइट। तो यहाँ पे भी इसी तरह से आप इन एरियाज़ में भी 3.77 आप ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या होगा कि जो टिकटॉक आपसे चार्ज कर रहा है 3.77 आप अपने कस्टमर से चार्ज कर लेंगे, लेकिन ये आपके ऑर्डर रेशो को कम कर सकती है। लिहाजा आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर इतना मार्जिन है कि आप शिपिंग खुद से बियर कर सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर को फ्री शिपिंग ऑफ़र करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकें, राइट। अभी हमने कुछ देर पहले हमने एक ऑप्शन पे क्लिक किया था लर्न मोर पे शिपिंग फ़ी देखने के लिए, तो ये यहाँ पे ये पेज ओपन हुआ है जिसके अंदर वो अपने रेट्स बता रहा है, रेट कार्ड फॉर शिपिंग चार्जेस, राइट। तो उसने ये बताया हमें कि उसने एक फ़्लैट रेट जो है वो रखा हुआ है तमाम ऑर्डर्स के लिए। मैक्सिमम वेट लिमिट जो है वो 20 kg है। ये आप केयरफुली इनको रीड भी कर लीजिएगा। अभी मैं ये रीड नहीं कर रहा बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इनको रीड करने बैठ जाऊँगा तो ये उसने बताया कि वैट इंक्लूड करके वो आपसे 3.48 चार्ज करेगा। मेनलैंड्स के जो एरियाज़ हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि 2 एरियाज़ हमारे पास शो हो रहे होते हैं, GB मेनलैंड और GB रिमोट एरियाज़। ये भी यूके के कुछ एरियाज़ हैं, ये भी यूके के एरियाज़ हैं। इन एरियाज़ के लिए वो बता रहा है मैं आपसे 5.40 चार्ज करूँगा और इन एरियाज़ के लिए मैं आपसे 3.48 चार्ज करूँगा, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3.77 मोस्टली जो है ये चार्ज करता है। तो ये एक उसका फ्लैट रेट है 20 kg वेट तक। 20 kg वेट तक टिकटॉक जो है इन एरियाज़ में अगर आपको ऑर्डर आता है तो 3.48 चार्ज करेगा। अगर इन एरियाज़ में से आपको ऑर्डर आता है 20 kg वेट तक तो वो 5.40 आपसे चार्ज करेगा, राइट। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे अपने कस्टमर को चार्ज करना चाहते हैं या नहीं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली 00 सेलेक्ट करेंगे जिस तरह से मैंने किया हुआ था, तो आप फ्री शिपिंग अपने कस्टमर को दे सकेंगे। ओके, ये तो था यूके का टिकटॉक शॉप, यूके का सेलर सेंट्रल। क्या यूएस, क्वेश्चन ये है कि क्या यूएस के सेलर सेंट्रल के अंदर भी यहीं पे ही ऑर्डर्स के ऑर्डर्स का जो टैब है उसी के अंदर ही शिपिंग सेटिंग शो हो रहा होता है? तो हम क्विकली आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ यूएस के टिकटॉक शॉप सेलर सेंट्रल पे। ये यूएस का सेलर सेंट्रल है और यहाँ पे मैंने देखा था बिल्कुल ऑर्डर्स पे हमने क्लिक किया। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक शिपिंग ऑप्शंस और सेकंड शिपिंग टेम्पलेट। शिपिंग ऑप्शंस में मैं क्लिक करता हूँ। जिस तरह से हमने यूके के अंदर देखा हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, शिप विया प्लेटफॉर्म और शिप विया सेलर, राइट। तो यहाँ पे शिपिंग ऑप्शंस के अंदर आपको वही 2 ऑप्शन यूएस के अंदर भी मिल जाएंगे। अभी आप ये देख सकते हैं शिपिंग ऑप्शंस पे मैंने जब क्लिक किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, टिकटॉक शिपिंग मीन्स शिप विया प्लेटफॉर्म और शिप विया बाय सेलर, उसने सेलर शिपिंग का नेम दिया है यहाँ पे। तो मैं अपने यूएस टिकटॉक शॉप के अंदर टिकटॉक शिपिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो ये इन यूज़ में आ रहा है, ठीक है। और अभी इस पर क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल्स पे हमें वही डिटेल दे देगा कि किन किन कैरियर्स की वो आपको सर्विसेज देगा। शिप्ड सेलर शिपिंग के अंदर आप यहाँ से अगर शिप बाय सेलर चूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको शिप विया सेलर्स सेलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मेरे पास नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास चाइल्ड एक्सेस है, मेन अकाउंट की एक्सेस मेरे पास नहीं है इसकी, तो इस वजह से मुझे वो कह रहा है कि आपको परमिशन रिक्वायर्ड है। ओके, अभी शिपिंग टेम्पलेट हम देख लेते हैं कि शिपिंग टेम्पलेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जिस तरह से हमने यूके के अंदर देखा कि शिपिंग टेम्पलेट हमने वहाँ पे एक तो हमने वेयर हाउस की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, पिकअप एड्रेस और रिटर्न एड्रेस। इसी तरह से आप मैनेज वेयर हाउस पे क्लिक करेंगे और पिकअप एड्रेस और वेयर हाउस का एड्रेस आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। तो ये यूएस के अंदर भी हमने देख लिया कि ऑर्डर्स के टैब में हमारे पास शिपिंग ऑप्शंस और शिपिंग टेम्पलेट का ऑप्शन शो हो रहा है। ओके, तो ये शिपिंग ऑप्शंस थे। आपने शिपिंग ऑप्शंस किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, किस सिनेरियो में कौन सा शिपिंग ऑप्शंस आपने सिलेक्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया। तो आप इसी तरह से अपने शिपिंग ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं।